फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड, ये ब्लॉग ना मेरा संडे का है और मुझे ब्लॉग देने में लेट हो गया और मैं काफ़ी टाइम से इस चैनल पे ब्लॉग भी नहीं डाल रही थी। इसका एक कारण था क्योंकि मेरे मोबाइल में जो काइन मास्टर था ना, वो बिना लोगो वाला था। तो वो काइन मास्टर ना काम नहीं कर रहा था, तो इस वजह से ऐसे ही मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। और फिर कुछ फैमिली इशू भी था, तो इस वजह से मैं नहीं डाल पा रही थी। तो फिर मैंने दोबारा से काइन मास्टर डाउनलोड किया, तो ये लोगो वाला काइन मास्टर है, तो इसी से सोचा कि चलो इसी से डालते हैं तब तक। तो यहाँ पे ना मॉर्निंग का ना 8:30 हो रहा था क्योंकि संडे का दिन था, तो मैं थोड़ा लेट से उठी थी। और ठंडी में जानते ही कि जिस दिन बच्चों का स्कूल नहीं रहता है, हस्बैंड की छुट्टी रहती है, तो उस दिन थोड़ा लेट हो ही जाता है। गर्मी का चलो भैया उठ जाते हैं जल्दी कि थोड़ा सा टहल वहल लेते हैं, लेकिन ठंडी में आलस सा आता रहता है। तो इसलिए आज मैं थोड़ा लेट से भी उठी थी। तो किचन में थोड़ा वो जो काम था वो मैंने निपटा लिया था। रात में ही बर्तन वर्तन धो के रख लिया था, तो रात का जो बर्तन था वो स्टैंड में लगा दिया। और फिर दाल मैंने पहले रख दी थी गलने के लिए, मूंग की दाल। तो मूंग की दाल उस साइड गल रही थी और इधर रात में ना आलू मैंने उबाले थे, तो थोड़े से आलू मैंने कल्हार के रात को सब्जी भी बनाया था, तो अभी खाली किया है कढ़ाई में से, आप लोगों ने देखा भी। और तो अभी फिर आलू की सब्ज़ी मुझे बनानी है। और एक साइड मैंने मूंग की दाल रखी थी, तो मूंग की दाल गल गई है, तो उसको साइड में कर दिया है। और अब यहाँ पे मुझे तड़का वड़का लगाना है मूंग की दाल में। और एक तरफ मैंने चावल धो के रख दिया है क्योंकि आज नाश्ता का झंझट ही नहीं रखा, क्योंकि 8:30 हो गया था और फिर खाना बनाते ही ज़्यादा टाइम हो जाता। तो इसलिए हस्बैंड जी बोले ना कि दाल चावल ही बना लो, तो बस इसलिए मैं दाल चावल की प्रिपरेशन ही शुरू कर दी। तो यहाँ पे देखिए दाल तो हो गई थी, तो दाल में तड़का लगाना है। तो इसके लिए मैंने लहसुन लिया और एक हरी मिर्ची को बीच से चीरा लगा लिया था, और जीरा का और अजवाइन का फ़ोरन दे के और लहसुन डाल दिया था। फिर टमाटर और थोड़े से मसाले डाले, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने इसी में ऐड कर दिया था। और फिर नमक डाल के मैंने टमाटर को गलने के लिए छोड़ दिया है। और नमक मैंने टमाटर के हिसाब से ही डाला है, क्योंकि दाल में नमक मैंने पहले ही डाल दिया था गलाने के लिए। तो यहाँ पे टमाटर गल रहे हैं, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे हरी धनिया जो है वो काट के मैंने रख दी है, और इसको भी अच्छी तरह से मिला देंगे। आप चाहो तो बाद में भी ऊपर से दाल में डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को क्या है ना कि ऐसे पसंद नहीं आता है, तो इसलिए मैं जब पकाती हूँ तो उसी टाइम मसाले में ही डाल देती हूँ। तो वो धनिया की पत्ती जो है ना वो गल जाती है थोड़ी, तो उन लोगों को थोड़ा सा पता नहीं चलता है, तो वो लोग खा लेते हैं। ऐसे अगर कच्ची ऊपर से डालो ना तो थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेवर आता रहता है धनिया की पत्ती वाली हरी, तो इसलिए उन लोग को पसंद नहीं पड़ता है। तो बस दाल में मैंने छिौंका लगा दिया है, और फिर इसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा फिर ऑयल लिया और इसमें अजवाइन और जीरा और मेथी का फ़ोरन दे दिया है। और यहाँ पे हरी मिर्ची 2-4 मैंने हरी मिर्ची काट के इसमें रख ली। और सब्ज़ी भी मैं बहुत सिंपल से ही बना रही हूँ, क्योंकि रात को मैंने ना जो आलू कल्हाड़े थे ना, तो उसमें से आलू भी थोड़े से बचे हुए हैं। तो बच्चे और हस्बैंड जी भी बोले कि मम्मी वैसी ही सब्ज़ी बनाओ, तो बस इसीलिए वैसे ही फिर जो आलू थे रात के बचे हुए थोड़े से, जिसकी मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी, उबाले हुए ऐसे छोड़ दिए थे, उसको भी और रात वाली सब्ज़ी दोनों को मिला के मैंने यहाँ पे सब्ज़ी फिर तैयार कर ली है अभी के लिए। और ऐसी सूखी सब्ज़ी ना बहुत अच्छी लगती है खाने में। और मसाला भी कुछ ज़्यादा नहीं डाला है, सिर्फ हल्दी और धनिया पाउडर है और नमक डाल दिया है। तो बस ऐसी सब्ज़ी ना दाल चावल के साथ अच्छी लगती है। आप चाहे तो इसमें मटर भी डाल सकते हैं, मटर था मेरे पास लेकिन मैंने नहीं डाला, बस ऐसे ही मैंने बनाई है। और यहाँ पे बस ऊपर से थोड़ा सा धनिया का पत्ती डाल दिया है। और सब्ज़ी तो हमारी ये सब्ज़ी ना भूनते भूनते ही पक जाती है, क्योंकि आलू जो होते हैं वो उबले हुए होते हैं। और ऐसी सब्ज़ी ना ट्रेनों में सफ़र के लिए या कहीं आ जा रहे हैं तो अच्छी रहती है, पूड़ी के साथ भी खाने में अच्छा लगता है, पराठा पूड़ी के साथ। तो हम लोग तो ज़्यादा करके कहीं जाते आते थे ना, अभी तो खैर कहीं नहीं आना जाना होता है, लेकिन जब छोटे थे तो पापा के साथ आते जाते थे ना, तो ट्रेन के सफ़र के लिए ऐसे ही सब्ज़ी बनती थी, सूखी सूखी सी आलू कल्हार के, और पूड़ी या पराठा साथ में बन जाता था। तो इस तरफ तो मेरी सब्ज़ी भी बन गई और इधर मेरे चावल भी बन गए हैं। चावल में थोड़ा सा पानी था, तो इसलिए अलट पलट के चावल को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे कर दिया कि एक बराबर चावल हो जाएंगे। और फिर ढक्कन रख दिया है और गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर दिया कि थोड़ा सा पानी है तो चावल इसी में पक जाएंगे। और यहाँ पे फिर तेल डाल दिया था, तेल गर्म हो गया था, तो फिर यहाँ पे मैं पापड़ निकाल ले रही हूँ, क्योंकि बच्चों को ना ज़्यादा अच्छा लगता है दाल चावल के साथ पापड़ मिल जाए ना तो बच्चे बहुत प्यार से खा लेते हैं।
और मेरा बेटा जो है ना वो बिल्कुल भी मतलब चावल जो है ना वो बिल्कुल भी खाना नहीं चाहता है। अगर उसको पापड़ दे दो ना तब जाके वो चावल खाता है, तो इसलिए मुझे निकालना ही पड़ता है पापड़। तो यहाँ पे चावल मतलब खाना मेरा पूरा बन चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे किचन समेट रही और ये देखिए मेरी बेटी आ गई, एक पापड़ उठाई और खाते हुए चली गई। और यहाँ पे किचन का स्लैब जो खाना बनाइए तो थोड़ा सा मेसी हो ही जाता है, तो यहाँ पे मैं सब साफ़ कर देती हूँ। और जितना भी खाना अभी बनाई हूँ, दाल चावल सब्जी और पापड़, इन सबको साइड में कर दूँगी। और थोड़ी सी मैंने फिर धनिया की चटनी भी पीस ली थी, तो वो आप लोग के साथ इसमें नहीं दिखाई हूँ मैं, क्योंकि उस समय मोबाइल जो था ना मेरा डिस्चार्ज हो गया था, तो इसलिए मैं चार्ज में लगा दी थी। तो यहाँ पे बस चूल्हा भी साफ़ कर दिया, उसके बाद स्लेब भी मैंने साफ़ कर दी। और ये रोटी थी रात की 2-4 रोटी, तो फिर मैंने डब्बे में करके बंद कर दिया है। तो बस यहाँ पे खाना बन चुका है और अब मैं जा रही हूँ अपना नारियल पानी पीने, क्योंकि ना मेरी तबीयत 2-4 दिन से ख़राब चल रही है, मतलब पेट की प्रॉब्लम हो गई है मुझे। तो इस वजह से ना थोड़ा सा नारियल पानी पी लो ना तो पेट ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैं 2-4 दिन से पी रही हूँ। ऐसे मैं गर्मी में पीती हूँ लेकिन ठंडी में बहुत कम पीती हूँ, लेकिन अभी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इस वजह से मैं पी रही हूँ। यहाँ पर मैंने ना पहले अपने से कोशिश किया कि इसको कट करके मतलब पानी निकालूँ, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर हस्बैंड जी यहाँ पे आके काट के फिर पाइप डाल के दिए, कह के इसी से पी लो। और यहाँ पे ये मुझे दे रहे हैं और आप लोग को दिखा रहे हैं कि देखिए मतलब इतना सेवा कौन करता है अपनी पत्नी का। और यहाँ पे देखिए तब तक मैं यहाँ पे ना बच्चों का खाना निकाल रही थी और दाल चावल गर्म था, तो मैंने कहा कि निकाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी तो ठंडा हो जाएगा। तो कटोरी में ही दाल चावल सब्जी में रख के मिला दिया है और दोनों में चम्मच डाल दिया है। तो दोनों भाई बहन अपना खाना खा लेंगे। अभी मैं उनको खाना देने गई थी, अभी पी रही थी तो पहले बोली उनको खाना दे देती, उसके बाद मैं आराम से बैठ के पीऊँगी तो यहाँ पर उन लोगों को मतलब खाना वाना खिला दिया। मैं भी अपना नारियल पानी पी के और फिर आ गई थी। यहाँ पे ना कपड़े सब जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। गर्मियों में थोड़ा कम फैलते हैं, लेकिन ठंडी में क्या होता है ना बहुत ज़्यादा फैलते हैं। ठंडी में स्वेटर हो जाता है, 2-4 ऐसे मतलब कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कंबल हो गया, रजाई हो गया, स्वेटर वगैरह, इनर उनर सब हो जाता है। तो इस वजह से और भी ज़्यादा फैल जाता है। और ठंडी में तो एक एक सिंगल कपड़ा आदमी पहनता है, लेकिन गर्मी में समझिए तो डबल ट्रिपल आदमी कपड़ा पहनता है, तो इससे तो ज़्यादा होना ही और फैल भी जाता है। तो अभी यहाँ पे सबको ना समेट के अच्छे तरीके से रख रही हूँ। और अभी मतलब 2-4 दिन के लिए हम लोग कहीं बाहर भी गए थे, तो इस वजह से और फैला से है कि जाने से पहले भी रूम फैल गया था और आए तब भी रूम फैल गया है। तो अभी सब समेट कर यहाँ पर देखिए मैंने ना अलमारी में सजा के कपड़ों को रख दिया है। और ये चादर उधर था तो सब मैंने ठीक करके रख दिया। उसके बाद अब आ जाती है नंबर बेड का। तो यहाँ पर अब बेडशीट जो है वो झाड़ उड़ के फिर से बिछाऊंगी। और यहाँ पे मुझे एक कवर लगाना है गुदरे में, तो इसलिए मैं सब हटा रही हूँ। नहीं तो क्या करती ना कि ऊपर से झाड़ के और फिर मैं चादर बिछा देती। लेकिन ये जो नीचे वाला गुदरा देख रहे हैं ना, तो इस पर मुझे कवर लगाना है। ये गुदरा ना बहुत मोटा है, इसको ना मैंने अपने हाथ से सिला था। इसमें मेरी जितनी भी पुरानियाँ साड़ी थी, शादी से लेके आज तक की साड़ियाँ जो मैंने छांटा था वो सारा मैंने इसमें सिल दिया है। तो ये बहुत भारी भारी है, बहुत भारी। अगर इसको ठंडी में ओढ़ लोगे ना आप तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं पता चलता है। तो इसमें मैंने गरम वाला जो थी कवर आता है ना रजाई का, तो वो वाला कवर मैंने डाल दिया, क्योंकि रजाई पर मैंने अपने चेंज कर दिया है, मैंने नया कवर उसमें लगाया है। तो ये पुराना हो चुका था तो इसमें डाल दिया है। तो अभी मैं गुदरा में मतलब खोल लगा के उसका मुँह सिलना था, तो मैं सिल रही थी। तब तक हस्बैंड जी अपना नहा धो के आ गए थे, तो उनके लिए खाना मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। बच्चे लोग तो खाना खा लिए और ये देखिए दाल चावल और सब्जी और चटनी मैंने रख के दे दिया है, तो वो खाना खा लिए। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी अपना गुदरा जो बाकी था उसकी सिलाई करने की। इस तरह से पकड़ के थोड़ा थोड़ा सिल दूँगी ना, तो क्या होता है कि कवर खसकते नहीं है इधर से उधर, नहीं तो फिर कवर खसक जाते हैं। कवर हाथ में रह जाता है सोने के टाइम, और इसके अंदर जो कंबल गुदरा जो भी रहता है वो एकदम नीचे सरक के चला जाता है पैर साइड में। और ऐसे सिल देने पर ना एक साथ अटैच रहते हैं तो इधर उधर खसकता नहीं है और फिर मोड़ने में भी ठीक रहता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सिल दे रही हूँ। और मतलब थोड़ा थोड़ा सा गुदरा को पकड़ के भी सिला है। और ये देखिए इसको सिल दिया और यहाँ पे बस धागा काट दूँ। अब बार बार क्या हो, जब धागा छोटा हो जा रहा था ना तो बार बार ना सुई निकल जा रही थी, तो किसी तरह मैंने इसको सिल दिया है। और अभी इस पर ना सारा जो बिस्तर सब मैंने हटाया है वो सब इस पर बिछा दूँगी अभी। और ये ना मतलब सोच रही हूँ ना कि मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि इस रूम में बेड कैसे रखूँ, क्योंकि बेड जब रखी हूँ ना तो खिड़की साइड में जाने में ना बिल्कुल भी जगह नहीं बच जाती, थोड़ा सा दिक्कत होता है खिड़की साइड में जाने में, क्योंकि उस साइड मैंने अलमारी भी रख दी है।
तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत सा लगता रहता है झाड़ू पोछा करने में, लेकिन किसी तरह करना ही पड़ता है डेली। तो बस यहाँ पे एक गुदरा डाल दिया, इसके ऊपर से फिर ये दूसरा डाल दिया है और इसको ना अब ऊपर से मैं बेडशीट यहाँ पे डाल दूँगी। और अभी ना मुझे मतलब 2-4 ना कवर सिलने हैं, तो इसके लिए कभी मार्केट जाके मैं ना कवर का कपड़ा लेके आऊँगी। थान पे एक थान ही लेके आऊँगी कपड़े का, जो पूरा थान आता है कपड़े का वो लेके आऊँगी, तो उसमें से बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। नहीं तो ऐसे फिर लो ना तो मतलब एक ही दो मतलब ख़रीदना पड़ता है। अगर थान ले लेंगे तो जितना जितना कपड़ा होगा उस हिसाब से हम अपना बना सकते हैं, जितने हमें खोली चाहिए, और उसमें बहुत ज़्यादा खोली बन जाती है। तो यहाँ पर मेरा बिस्तर लग चुका है, तो बस यहाँ पे जो रजाई कंबल था उसको मोड़ के रख दिया, और ये कुदरे में जो खोल लगाई थी उसको मोड़ के रख दूँगी साइड में। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगा के पोछा ओछा करके मैं नहाने धोने चली गई थी। तो इस वीडियो ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि इससे आगे मैंने शूट नहीं किया था। तो बस इसको यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।